हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप गारंटी के साथ कहता हूं कि अंग्रेजी को आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी को आप पढ़ सकते हैं और आप अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी अर्थ भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है तो वह आज की क्लास ज्वाइन कर लेता है तो गारंटी है अंग्रेजी आसानी से पढ़ लेगा, बोल लेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे भाई, जो भी व्यक्ति अंग्रेजी को बोलना जानता है, अंग्रेजी को पढ़ना जानता है, उसको यह सारे शब्द याद होते हैं। तो अगर आप भी इन्हें याद कर लेते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है और इनका प्रयोग कहाँ पर करना होता है, कहाँ बोलना होता है, कहाँ नहीं बोलना होता है, अगर आप यह सारी बातें सीख लेते हैं तो बड़े ही आराम से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना शुरू करो। इसे सीखने के बाद आप इन शब्दों से ही अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई, यहाँ देखिए आई लिखा है। क्या लिखा है? आई, यानी इसे पढ़ा जाता है आई। इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है, आई। ठीक है ना, यह हो गया इसका हिंदी मतलब, यानी हिंदी मतलब नहीं, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उच्चारण आई होता है। आई का मतलब क्या होता है? आई मतलब हो जाता है दोस्तों मैं। आई मतलब मैं होता है, जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, आई एम योर टीचर। मैं तुम्हारा पिता हूँ, आई एम योर फादर। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो आई का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त? मैं होता है। यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो आई का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आई मतलब मैं हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? एक एक चीज़ों को यहाँ पर आपको लिख लिख के बताएंगे, जिससे आप इसे पढ़कर भी समझ पाएंगे और देखकर भी समझ पाएंगे। ठीक है, अगला वर्ड लिखा है WE, इसे पढ़ते हैं वी। WE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वी। वी का मतलब होता है या हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हम या हम लोग, जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर गोइंग टू होम, हम सब घर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू होम, हम सब घर जा रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप बोलेंगे वी का प्रयोग करके। आगे लिखा दोस्तों HE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे शब्द। कोई भी व्यक्ति पहले अगर अंग्रेजी बोलने या पढ़ने की शुरुआत करता है ना तो वह इन शब्दों को पहले सीखता है, तो इसलिए आपको इन शब्दों को पहले याद कर लेना है। ही मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी पुरुष के बारे में कुछ कहना होगा तो बोलते हैं, जैसे वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरे पिताजी हैं, ही इज़ माई फादर। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही का प्रयोग करेंगे पुरुष के लिए। अगला शब्द है ACHE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सी। ACHE इसे पढ़ेंगे शी। सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग महिला के लिए होगा। किसके लिए होगा? महिला के लिए। जैसे वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर। वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर। ऐसे बोलेंगे। वह मेरी माँ है, सी इज़ माई मॉम। इस तरीके से बोला जाएगा सी का, यानी ही का प्रयोग पुरुष के लिए होगा और सी का प्रयोग महिला के लिए होगा। ठीक है, आगे लिखा YOU, इसे पढ़ते हैं दोस्तों यू। YOU इसे पढ़ा जाएगा यू। यू का मतलब होता है तुम या आप होता है। तुम कह लीजिए या आप, जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे यू का प्रयोग करके। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आगे लिखा है THEY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दे। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। ठीक है, दे मतलब वे या वे लोग, जैसे वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर
प्लेइंग, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ठीक है। वे लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग। ऐसे आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। आगे लिखा यम ई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मी का मतलब हो जाता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो मी का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त मुझे। आगे लिखा है एम वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों माई। यम वाई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों माई। माई का मतलब होता है मेरा, माई मतलब मेरा होता है, ठीक है। जैसे यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों यूएस, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों अस। यूएस, इसे पढ़ेंगे अस, मतलब हो जाता है हमें। अस मतलब हमें होता है, जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस सिट, हमें बैठने दो, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। तो अस मतलब हमें होता है। दोस्तों अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया है। तो क्यों क्लिक किया है? इसी उद्देश्य से ही तो क्लिक किया है कि सर की वीडियो में आज कुछ नया चीज़ सीखने और समझने को मिलेगा। तो अगर आपने इस उद्देश्य से क्लिक किया है तो गारंटी है आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। बस आपको वीडियो का पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। आगे लिखा HIM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हिम। HIM, इसे पढ़ते हैं हिम, मतलब हो जाता है उसे। हिम मतलब उसे होता है, जैसे बोलते हैं कि डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ठीक है। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। आगे लिखा है HIS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हिज। HIS, इसे पढ़ा जाएगा हिज, मतलब हो जाता है उसका। हिज मतलब उसका होता है, जैसे दिस इज हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी। उसका मतलब किसी पुरुष के बारे में बोलना है, महिला के बारे में नहीं। इस हिम का भी प्रयोग पुरुष के लिए होता है, हिज का भी प्रयोग पुरुष के लिए होता है, और ही का भी प्रयोग पुरुष के लिए, यानी इन तीनों का प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे, ठीक है। हिज मतलब भी उसका होता है, जैसे यह उसकी गाड़ी है, दिस इज हिज बाइक, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है हर, HER, इसे पढ़ते हैं हर। हर का मतलब भी होता है दोस्तों उसका होता है या उसे होता है। इसका प्रयोग हम महिला के लिए करेंगे, किसके लिए? महिला के लिए, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। उसका मतलब किसका? किसी महिला का है, ठीक है। यह उसकी गाड़ी है, दिस इज हिज बाइक, यह उसकी स्कूटी है, दिस इज हर स्कूटी, ठीक है। आगे लिखा है THEIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दियर। THEIR, इसे पढ़ेंगे दियर, मतलब हो जाता है उनका। दियर मतलब उनका होता है। जैसे इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, जैसे आपके मान लीजिए आपके घर पे बहुत सारी साइकिलें खड़ी हैं, तो आपके भाई ने पूछा कि यह किनकी साइकिल है, तो आपने कहा यह उनकी साइकिल है। उनकी मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं दीज आर दियर साइकिल्स, ये सब उनकी साइकिल है। उनकी मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं दीज आर दियर साइकिल्स, ये सब उनकी साइकिल हैं। दीज आर देयर बाइक्स, ये सब उनकी गाड़ियां हैं, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। आगे लिखा है THAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दैट। THAT, इसे पढ़ेंगे दैट, मतलब होता हुआ है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी दूर की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए होता है। जैसे वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। वह मेरी गाड़ी है, दैट इज़ माई बाइक। वह मेरा स्कूल है, दैट इज़ माई स्कूल। यानी इसका प्रयोग हम किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं। दूर की वस्तु होगी और एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होगी तब क्या बोलेंगे? एक से ज़्यादा होगी तो कुछ दूसरा बोलते हैं, आगे आपको बताऊंगा। आगे लिखा है THESE, से पढ़ते हैं दोस्तों दीज। दीज का मतलब हो जाता है ये सब। दीज मतलब ये सब होता है, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों एक से ज़्यादा होंगी चीज़ें और नज़दीक में होंगी तो दीज बोलेंगे। जैसे ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ठीक है।
ये सब मेरे कलमे हैं, दीज आर माई पेन्स। ठीक है, आगे लिखा है THOSE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों दोज। दोज का मतलब हो जाता है विश। इसका प्रयोग दोस्तों दूर की वस्तु के लिए करेंगे, एक से ज़्यादा होगी। अगर एक होगी तब तो दैट बोल देंगे, एक से ज़्यादा होगी तो हम दोज बोलेंगे। ठीक है, जैसे वे सब मेरे पेड़ हैं, दोज आर माई ट्रीज। वे सब मेरे पेड़ हैं, दोज आर माई ट्रीज। ऐसे आप सेंटेंस को बनाकर अपने डेली लाइफ में इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को अंग्रेजी आती है वह इनको मतलब उसको यह सारे शब्द याद होते हैं। आगे लिखा IS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। इज का मतलब होता है। इस मतलब है होता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक है, आगे लिखा है ARE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। आर का मीनिंग क्या होता है होता है। आर मतलब हैं। देखिए इसका प्रयोग एक वचन के साथ होगा, इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। और बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, यानी बच्चे बहुत सारे हैं तो आर बोलेंगे, बच्चा एक ही है तो इज बोलेंगे। आगे लिखा है AM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एम। एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं बैठा हूँ, आई एम सीटिंग। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ें दोस्तों। आगे देखिए लिखा है WAS, इसे पढ़ते हो वाज, मतलब हो जाता है था। वाज मतलब था होता है, जैसे मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। तो वाज मतलब था होता है, पास्ट की बात होती है। ठीक है, मैं एक अध्यापक था, आई वाज अ टीचर। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों WERE, से पढ़ेंगे वर, मतलब हो जाता है थे। एक वचन के साथ बोलना होगा तो वाज बोलेंगे, बहुवचन के साथ बोलना होगा तो वर बोलेंगे। जैसे बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। हम सब खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो वर का मतलब थे। आगे लिखा HES, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हैज। हैज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पास है। क्या होता है मेरे दोस्त, पास है। ठीक है, जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज़ आ कार। उसके पास एक बाइक है, ही हैज़ आ बाइक। उसके पास एक बाइक है, ही हैज़ आ बाइक। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों HAVE, इसे पढ़ेंगे हैव। हैव का मतलब भी होता है दोस्तों पास है। क्या होता है मेरे दोस्त, पास है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। जैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। हम सबके पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों HAD, इसे पढ़ेंगे हेड। हेड का मतलब हो जाएगा पास था, यानी बीते हुए समय की बात बतानी होगी तो हम बोलेंगे हेड। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड आ बाइक। ठीक है ना, तो हेड का प्रयोग हम बीते हुए समय की बात करेंगे तो हेड बोलेंगे। आगे लिखा DO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डू, मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस डू का मतलब हो जाता है करना। ठीक है, और डू का कभी कभी डू का मीनिंग नहीं निकलता है। जब अगर डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है दोस्तों तो उस डू का मतलब नहीं निकलेगा। जैसे बोल सकते हैं आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, तो वहाँ पर डू का मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, आगे लिखा है DID, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिड। DID, इसे पढ़ा जाएगा डिड, मतलब हो जाएगा किया। डिड मतलब किया हो जाएगा। जैसे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ठीक है, तो डिड मतलब हो जाएगा किया। आगे लिखा दोस्तों CAN, इसे पढ़ा जाएगा कैन। CAN, इसे पढ़ते हैं कैन, मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब
सकना होता है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ऐसे दोस्तों जितने भी शब्द हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप इन्हें केवल सीख लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं तो गारंटी है आप आसान तरीके से अंग्रेजी को बोलने और पढ़ने की शुरुआत इन शब्दों से ही कर सकते हैं। जितने भी शब्द हैं ये हर सेंटेंस में हर जगह बोले जाते हैं, हर जगह पढ़े जाते हैं। बस आपको इन्हें याद करने की देरी है, आपको इनको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है COULD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कुड। COULD इसे पढ़ेंगे कुड, मतलब हो जाता है सका। क्या हो जाता है सका। यहाँ पर जो यल होता है ना दोस्तों यह साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट रीड दिस बुक, मैं इस किताब को नहीं पढ़ सका। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों AND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंड, मतलब हो जाता है और। एंड मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, और होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं राम एंड श्याम इज़ माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। आगे लिखा FOR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉर। फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। क्या होता है मेरे दोस्त, के लिए। जैसे दिस बुक फॉर माई फादर, यह किताब मेरे पिताजी के लिए है। दिस बाइक इज़ फॉर माई फादर, यह गाड़ी मेरे पिताजी के लिए है। ठीक है, तो फॉर मतलब के लिए। आगे लिखा FROM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हो जाता है से। फ्रॉम मतलब से होता है। जैसे मैं बाजार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं बाजार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। इससे फ्रॉम का मतलब हो जाता है से। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों IT, इसे पढ़ते हैं इट, मतलब हो जाता है यह। इट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ आ कार, यह एक कार है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ आ बाइक, यह एक गाड़ी है। तो इट का प्रयोग दोस्तों किसी बेजान वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, इट मतलब होता है यह। आगे लिखा दोस्तों BUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बट, मतलब हो जाता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। ONLY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओनली। ONLY, इसे पढ़ेंगे ओनली, मतलब हो जाता है केवल। ओनली मतलब केवल होता है। जैसे ओनली बॉय केम, केवल लड़के यहाँ पर आए। ओनली बॉय केम हियर, केवल लड़के यहाँ पर आए। ओनली गर्ल्स केम, केवल लड़कियाँ यहाँ पर आए। ठीक है, आगे लिखा है ALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आल। आल का मतलब हो जाता है दोस्तों सभी। आल मतलब सभी होता है। ठीक है, जैसे ऑल बॉयज़ आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर डांसिंग, सभी छात्र नाच रहे हैं। ऑल गर्ल्स आर रीडिंग, सभी लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा NO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नो, मतलब हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा क्या आप खाना खाएंगे, तो आप एक शब्द में कह सकते हैं नो, यानी नहीं। ठीक है, नो मतलब नहीं। आगे लिखा है NOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाउ। नाउ का मतलब हो जाता है अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल रीड, अब मैं पढ़ूंगा। ऐसे। ठीक है, आगे लिखा है THEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देन। देन का मतलब हो जाता है तब। देन मतलब तब होता है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल सिट, तब मैं बैठूंगा। देन आई विल ईट, तब मैं खाऊंगा। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, बस इतने ही शब्द बचे हुए दोस्तों, इनको भी हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। आगे लिखा है THEM, इसे पढ़ेंगे देम, मतलब हो जाता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो। लेट सिट देम, उन्हें बैठने दो। ठीक है, ऐसे। आगे लिखा है MINE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों माइन। MINE, इसे पढ़ेंगे माइन, मतलब हो जाता है मेरा। माइन मतलब मेरा होता है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है। आगे लिखा YOUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों योर। योर का मतलब हो जाता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। जैसे इज दिस योर बाइक,
क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो योर का मतलब तुम्हारा हो गया। आगे लिखा वो यू आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर। ओ यू आर इसे पढ़ेंगे आवर, मतलब हो जाता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे यह हमारा गांव है, दिस इज आवर विलेज। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ठीक है, आगे लिखा है THIS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिस, मतलब हो जाता है यह। दिस मतलब यह होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है, ऐसे। आगे लिखा है THEN, इसे पढ़ेंगे देन। देन का मतलब होता है से। देन मतलब से होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी व्यक्ति से तुलना करने के लिए करते हैं। जैसे ही इज़ स्मॉलर देन मी, वह मुझसे छोटा है। ही इज़ स्मॉलर देन मी, वह मुझसे छोटा है, ऐसे बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, किस तरीके से बोलना है। हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पर आपको लिख लिख के बताया ताकि आप इसे देखकर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाएँ। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से सारी बातें समझ आई हों दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।